नमस्कार दोस्तों। पूरे भारत में एक तरह से दिलों में आग लगी हुई है। देश के बाहर आग नहीं है, देश के दिलों में आग है। और हर एक आदमी के दिमाग में एक ही बात आ रही है, बहुत हो गया। कब मिलेगा हमें सॉल्यूशन जो परमानेंट हो, लास्टिंग हो, और दुश्मन को हम कब जवाब देंगे। आज का परफेक्ट टाइम है कार्तिक गौर जी को बुलाने का कि कार्तिक जी प्लीज प्रिडिक्ट समथिंग कि हम हिंदुओं को हिंदुस्तान में इंसाफ कब मिलेगा। हम पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इंसाफ की बात नहीं कर रहे, हिंदुस्तान में हिंदू मांग कर रहा है कि हमें सॉल्यूशन चाहिए। आज डिटेल में बात करेंगे कि जो कुछ हुआ आज कश्मीर के अंदर, उसका सॉल्यूशन क्या है, कब होगा। मोदी जी जवाब देंगे तो कब देंगे और कैसा देंगे। भारत के अंदर, भारत के बाहर, ये बहुत कुछ करने वाला है जिसके ऊपर बहुत देर से रोक लगी हुई है। 2-3 साल से हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर अटैक्स किए गए पाकिस्तान की तरफ से। कभी 2, कभी 4, कभी 5 हमारे जो फौजी हैं उनके ऊपर अटैक किया गया। इस बार सिविलियंस पे किया है। और ये वो सिविलियंस हैं जिसको मोदी जी बोलते थे कि भाई वहाँ के भूखे नंगे लोग हैं, वहाँ पर अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो इनके पास पैसे आएंगे तो ये टेररिज्म को छोड़ देंगे। नहीं छोड़ सकते, खून में बसा है उनके। तो ये सभी मुद्दों के ऊपर बात करेंगे डिटेल में कार्तिक जी के साथ। कार्तिक जी, थैंक यू। नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, एक ही मुद्दा, आज कोई और बात नहीं। व्हाट विल बी मोदी जीज रिस्पॉन्स। क्या हिंदुस्तान में हिंदू को इंसाफ मिलेगा? देखिए सुमित जी, एक तो मैं पहले ही कैवेट डाल देता हूँ फॉर ऑल द लिसनर्स कि भाई दिस इज़ नॉट अ शो टू से आई टोल्ड यू सो, या खुद के कॉलर ऊंचे करने की ये शो नहीं है। ना ही ये शो अपने किसी भी, या तो बीजेपी हो या प्रधानमंत्री जी हो, उसको नीचे दिखाने के लिए। वी आर ऑल विद द गवर्नमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन हैविंग सेड दैट, सच को सच बोलना पड़ेगा, राइट। और जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं सुमित जी, उनको पता होगा कि आई हैव बीन रेजिंग दिस फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। हाँ, and let me put analysis, or let me put a chronology, so to say, right? सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्शन आया था जब ये जो बीजेपी के स्लोगन में उन्होंने डाला, सबका विश्वास, सबका साथ, वो सब चीज़ें। और मैंने उसी वक्त क्लियरली बोला था कि भाई देखिए, वी आर लिविंग इन अ वेरी प्रैक्टिकल वर्ल्ड। एक टाइम होता था सुमित जी जब लोग कहते थे इफ़ यू वांट टू मेक कि लोग बोलेंगे कि भाई मेरे को वीगन चाहिए, मेरे को शुगर फ्री चाहिए, मेरे को प्लांट बेस्ड शुगर चाहिए, ओ मेरे को वेनिला नहीं पसंद आता है, मेरे को चॉकलेट चाहिए, ओ मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है, मेरे को मैंगो चाहिए। तो एक आइसक्रीम सेलर भी अपने कस्टमर को खुश नहीं रख सकता। तो जब एक आइसक्रीम सेलर भी खुश नहीं रख सकता, तो भाई हमको क्यों ये कीड़ा है कि भाई हमको सबको खुश करना है। हमको सिर्फ एक देशभक्त को खुश करना है, और हमको वो डिसीजन लेना है वो भारत के लिए अच्छा है, पीरियड। उसमें वो हिंदू को पसंद आए, मुसलमान को पसंद आए, सिख को पसंद आए या ना पसंद आए, वी शुड केयर टू हुड्स अबाउट इट। ये फर्स्ट चीज है, ये मैं उसी वक्त से कह रहा हूँ। लोग, पीपल कैन फैक्ट चेक इट, क्योंकि आई एम श्योर काफी फैक्ट चेकर्स होंगे, दे कैन फैक्ट चेक इट आफ्टर इलेक्शन ऑल्सो। और ये मैं 2023 की दिसंबर की बात कर रहा हूँ, जब आई वॉज विथ सम टॉप पीपल फ्रॉम बीजेपी, एंड उस वक्त उन्होंने मुझे बोला था कि भाई कार्तिक जी, आफ्टर मोदी जी हु, एंड आई विदाउट अ ब्लिंक ऑफ आईलिड आई सेड योगी आदित्यनाथ। और उन सब का मुंह इतना छोटा हो गया था बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग समबडी एल्सेस नेम, ऑब्वियसली। और मैंने उस वक्त भी बोला था कि लिसन, गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट कि भैया हमको किसी लीडर को उनके 65 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनाना है। क्योंकि एक जनरल नैरेटिव वॉज कि यार योगी जी के पास तो और बहुत टाइम है। तो मैं हमेशा ये कहता था कि भैया हमको एक पके हुए चावल को ही क्यों प्रधानमंत्री बनाना है। मैंने उनको क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बताया था कि भाई जब एक बंदा 140 की स्पीड पे बॉलिंग कर रहा है, उस टाइम पे आप भारत खिलाओ ना, उस वक्त उसको रणजी ट्रॉफी क्यों खिला रहे हो। और मैंने उनको एक एग्जांपल दिया था, एक अभय कुरविला करके एक फास्ट बॉलर था बॉम्बे के लिए। वो अपने पीक में, मैं छोटा था इसलिए ये नाम मेरे दिमाग में घुस गया। एंड एवरी डे आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर में, देखता था अभय कुरविला ने आज बॉम्बे के साथ खेलते हुए 5 विकेट ली, आज 4 विकेट ली।
एंड ही यूज्ड टू बॉल वेरी फास्ट, बट उसको इंडिया का डेब्यू ही नहीं मिला। डेब्यू मिला उसको जब वो बूढ़ा हो गया, मतलब क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बूढ़ा, और उसकी पेस भी गिर गई और सब कुछ गिर गया। और मैंने यही एग्जांपल दिया था इवन जब एक बाबा जी है, वो कह रहे थे कि अरे यार योगी जी के पास तो आज बहुत टाइम है और योगी जी की अभी ज़रूरत है यूपी में। मैंने उस वक्त उनको काउंटर करके बोला था कि भैया आप ब्रांच ऑफिस को बचाने के चक्कर में हेड ऑफिस मत फूंक दो, राइट। और उसको मैं कोरिलेट करता हूं उसके बाद, इलेक्शन के बाद जो योगी जी ने एग्जांपल दिया था कि भाई बटोगे तो कटोगे, उसको हमने 1 लीटर पानी डाल के बना दिया, एक है तो सेफ है इनसिक्योर लोगों के चक्कर में। और मैंने उस वक्त भी ऑब्जेक्शन किया था कि भाई योगी जी बोल रहे हैं, वो स्ट्रेट चीज बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। ही इज एड्रेसिंग द प्रॉब्लम इन द लैंग्वेज इन विच इट हैज टू बी एड्रेस्ड। आप लोग क्यों इतना बैकफुट पे खेल रहे हो? या तो फिर आप इनसिक्योर हो कि भाई योगी जी नैरेटिव ले जाएंगे, और वो भी एक दो लोगों को पता है कौन है, या तो फिर आप सत्य से इतने मतलब डिल्यूजन में हो कि भाई यू आर नॉट एबल टू सी द राइटिंग ऑन द वॉल। और उस वक्त भी मैंने आई एंड एवरीबडी, बिकॉज ऑल माई टॉक शोज आर आउट देयर इन ओपन, पीपल कैन सी, उस वक्त मैंने ये कोट एंड कोट बोला था कि भाई ये जो योगी जी बोल रहे हैं वो 100% करेक्ट बोल रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। आप उसमें 1 लीटर पानी डाल के उसको डाइल्यूट करके क्यों कह रहे हो कि भाई एक है तो सेफ है, जबकि करेक्ट नारा वही है जो योगी जी कह रहे हैं। और उस वक्त जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने पूछा था कि कार्तिक जी दोनों में फर्क क्या है, मैंने बोला वही फर्क है जो 303 और 240 में। इतना ओपनली मैंने कहा था। उसके बाद भी मैंने टाइम एंड अगेन कहा है कि भाई वाई, जैसे इवन फॉर वफ्त, पीपल कैन जस्ट सी माई लास्ट वीडियो, उस चैनल का नाम नहीं लूंगा बिकॉज इट्स नॉट गुड टू से दी अदर थिंग। उस वक्त भी मैंने वफ्त के रिलेटेड मैंने बोला था, क्लियरली बोला था कि भाई मैं सारी वफ्त की डिबेट देख रहा हूँ और क्लियरली हम लोग लिपापोती कर रहे हैं। मतलब वी आर ट्राइंग टू शो कि वफ्त बिल आ रहा है टू गिव जस्टिस टू मुस्लिम विमेन और पसमंदा मुस्लिम्स और द बोरी कम्युनिटी। Why are we not addressing the elephant in the room and calling out कि भाई ये required है, क्योंकि it is against everybody else। कि भाई जिसको भी मन में आ गया कल को बोल दिया कि भाई तेरा घर है वो मेरा है, और अगर तेरे को प्रूव करना है तो तू मेरे सामने ही प्रूव करेगा कि भाई ये घर तेरा है। तो rather than addressing the problem or addressing the elephant in the language in which they understand or the language in which it has to be said, या तो फिर जो सत्य को हम सत्य के तरह ही बोलना चाहिए, हम गोल घुमा के भाई अरे इससे इनकी भावनाएं आहत हो जाएगी, अरे इनको बुरा लगेगा, अरे उसको बुरा लगेगा। उस चक्कर में हमने देश का बेड़ा गर्क किया है एंड वी नीड टू कॉल दैट आउट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल को मेरे 4 फोन कोई ना पकड़े या मैं दिल्ली हूं और मेरे को 4 लोग मिलने ना आए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, देने वाला महादेव है। बट माई लॉयल्टी इज फॉर माई भारत, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर लीडर, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पार्टी। बट कार्तिक जी मुझे जो बताइए, आपने जैसे बोला ये वाला कि वो जो 25-30 करोड़ लोग हैं उनको खुश करने में आपने ऐसे 100 करोड़ जो लोग हैं उनको आहत भी तो दिया है। भाई यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट अस। ये मैं बार बार बोलता हूं कि हमारे लिए कौन बोलेगा कि हमारी प्रॉपर्टीज को छीन रहे हैं, एंड यू आर नॉट टॉकिंग कि भाई हिंदुओं की प्रॉपर्टी को छीना जा रहा है, हम नहीं करने देंगे। भाई जिताया आपको हिंदुओं ने है, वो तो 1% भी वोट नहीं देते आपको, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट अस। वही तो मेरा प्रॉब्लम है कि भाई तुम वक्फ बिल में भी पूरा डिबेट कर रहे हो कि भाई हमने तुम देखो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दे दिया, उसमें अभी महिलाएं होंगी, ये होगा वो होगा। आप बेसिक प्रीमाइस ही अपना बैकफुट पे रख रहे हो। व्हाई कांट यू केटर टू योर कोर कम्युनिटी? एंड मैं तो देखो बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हूं, मैं तो बोलता हूं तेल लेने गया कोर कम्युनिटी, ये कम्युनिटी, यू टेक डिसीजंस व्हिच आर गुड फॉर भारत एंड यू विल गेट 400 पार। ये जो आपका बेड़ा गर्क हो रहा है वो इसी नौटंकी के वजह से हो रहा है, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, जहां पे आप एक वो ओल्ड स्टाइल आइसक्रीम सेलर बन रहे हो जहां पे आप सबको खुश करने की ट्राई कर रहे हो। मैंने बहुत सीरियस एंगर बताया था विद इन द इंटरनल मीटिंग्स, और मैंने क्लियरली बोला था कि भाई ये आप जिसको एक हाथ में कंप्यूटर दे रहे हो ना, वो उसी कंप्यूटर को बेच के 3 गोली लेके आपके सीने में डालेगा। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, कहा था मैंने, और आज वही हुआ।
कि आप जिनको फंड कर रहे हो कि भाई इनको हम इतना, देखो प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज का सॉल्यूशन इकोनॉमी में ढूंढ रहे हैं। और मैं अभी बॉम्बे और वाराणसी जाके आया था, 1 महीने की पहले बात है, और मैंने एक ट्वीट डाला था उसी वक्त कि भाई डेमोग्राफिक चेंज इन मुंबई इज अस्टॉनिशिंग। आप आज हमारे कोई भी स्पिरिचुअल सेंटर्स में जा लो, हरिद्वार जा लो, मैंने ज्योतिष, मेरा एक जगह है अल्मोड़ा और भीमताल, वहां पे किया हुआ है। और मैंने जब 20 साल पहले शुरू किया था और आज जब हम जाते हैं तो जमीन आसमान का फर्क है यार। उस वक्त तो कुछ नहीं दिखता था। और मेरा बिगर प्रॉब्लम है कि भाई हाउ मेनी ऑफ देम आर आवर्स एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर दोज इलीगल एलियंस ऑफ बांग्लादेशी रोहिंग्यास, हाउ मेनी ऑफ दोज आर स्लीपर सेल्स। एंड अगर ये कि मेरे जैसा एक नॉर्मल इंसान को भी अगर दिखता है तो आई एम श्योर द टॉप गाइज नो। एंड इफ द टॉप गाइज नो एंड दे आर नॉट डूइंग अबाउट इट एनीथिंग, देन आई एम सॉरी। और अगर टॉप पीपल कहते हैं कि इफ इट इज नॉट एन इट्स नॉट एन एरा ऑफ वॉर, हम युद्ध का देश नहीं है, हम बुद्ध का देश है, ये सारी हम वोकिज्म अगर हम दिखा रहे हैं, तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज इट इज इम्पैक्टिंग एंड इट इज डिस्ट्रॉइंग भारत। भारत हैज गॉट राहु इन लग्न, ये मैं ज्योतिष टर्म्स में 1000 बार ओपनली कह चुका हूँ। और राहु है शुक्र के घर में। शुक्र इज पीपल हु वर्शिप ऑन फ्राइडेज, एंड बिकॉज इट इज इन लग्न, the Friday worshippers which are not Indians are very good for us. So technically the Arabs in general are very, very good for Bharat, or the original ones, as I say. But the problem is our own internal, and people who have got converted or technically who are part of us some point of time. इतना ओपनली कह चुका हूं। नाउ देयर वाज अ रीजन कि ओल्डन डेज में जब एक राज ज्योतिषी होता था, राइट, राजा के जो एक कैबिनेट होता था, Yes. उसमें एक राजपुरोहित, राज ज्योतिष का एक स्पेशल स्थान होता था। दे वर द स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स। मैं कह सकता हूं उस बेस पे मैंने ओपनली कहा था, अगर लोग देखना चाहे तो दे कैन गो टू माय स्पेसिफिक ट्वीट व्हेन आई हैड सेड डिस्कस्ड अबाउट मोदी जी स्वेरिंग इन चार्ट 3.0। अभी जो उनका जो स्वेरिंग इन चार्ट हुआ था ना, उस वक्त मैंने एक चीज बहुत ओपनली बोली थी कि भाई आई एम वेरी हैप्पी कि भाई गुरु लग्न में नहीं है, इट इज स्कॉर्पियो लग्न, लग्नेश इन द 6th हाउस, वन इज मंगल एंड अदर इज केतु इन द 11th हाउस। और उस वक्त मैंने एक चीज बहुत ही दबे या ओपनली, खैर मैं तो कुछ चीज दबे भाव पे नहीं बोलता हूँ, बट ओपनली मैंने बोली थी कि भाई मैं खुश इसलिए हूँ कि वेदर मोदी जी लाइक्स इट और ही डजंट लाइक इट, लाइक द सेकंड टर्म जो उन्होंने कंप्लीट वेस्ट किया है, एज फार एज आई एम कंसर्न, लॉट ऑफ थिंग्स ही कुड हैव डन इन द सेकंड टर्म। He will have no option but to act in this term. और मैंने उस वक्त एक स्ट्रेटेजिक चीज की थी कि भाई अब ये मोदी जी पे है कि वो अपना सहनशीलता उस लेवल तक रखना चाहते हैं कि भाई पानी सर के ऊपर चला जाएगा तब जाके वो एक्ट करेंगे, या तो फिर ही विल अंडरस्टैंड कि हर चीज में वॉर इज नॉट द लास्ट ऑप्शन। ये हमारा जो इंडिया का एक मेंटल, जो एक गुड बॉय इमेज जो हमको बनाने की नौटंकी है ना, वो जो क्लासरूम में होता था ना, कि वो एक बच्चा हमेशा होता था जो एकदम तेल लगा के आएगा, वो अपने नेल्स भी कट कर देगा, वो मॉनिटर को दिखाएगा कि देखो आई एम गुड, वो उसको हाथ पे स्टार मिलेगा तो खुश हो जाएगा कि अब देखो मेरे को स्टार मिला, मेरे को फूलहार मिला, मेरे को किसी कंट्री ने अवार्ड मिल गया। पर फैक्ट ऑफ द मैटर इज उसको कुछ नहीं मिलता आगे जाके लाइफ में। अगर हम देखेंगे ना हमारे दोस्तों में, वो दोस्त आज के टाइम में वो स्ट्रगलर होता है। और कौन आगे बढ़ा हुआ है? वो जो लास्ट बेंच में ठग लाइफ था, उसने कुछ रिसर्च किया और वो आके अपनी लैम्बोर्गिनी चला रहा है। तो आई एम सॉरी टू से, ये सब बातें करते इस वक्त मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इट इज नॉट अबाउट मी शोइंग कि भाई मैं कोई तोप चीज हूं, बट दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम अ पैशनेट इंडियन who loves his motherland Yes. a lot. एंड इट इज कमिंग फ्रॉम कि भाई आज मैं नहीं कह रहा हूँ, आज कह रहा हूँ तो चलो यार ये होता है कि मौके पे चौका लगा दिया कि यार ये सब में चलो कर रहा है। ये चीज मैं कॉन्स्टेंटली बता रहा हूँ, एंड आई एम टॉकिंग ओपनली इन द लैंग्वेज इन विच पीपल अंडरस्टैंड। कोई दबी छुपी जवान में भी नहीं कह रहा हूँ। और ये मैं चीज कह चुका हूँ ओपनली कि ऑन मोदी जी स्वेरिंग इन चार्ट कि भाई मोदी जी विल हैव नो ऑप्शन बट टू एक्ट। द ओनली थिंग दैट मोदी जी हैज टू थिंक इज, क्या वो हर चीज में शिशुपाल की तरह वो 100 गाली देना सुनना चाहते हैं और उस लेवल का टॉलरेंस लेवल रखना चाहते हैं, या ही इज गोइंग टू एक्ट
earlier. That is the only option. मैंने इनफैक्ट वेरियस कॉन्फ्रेंसेस में सुमित जी ओपनली कहा है कि भाई इन दिस मोदी 3.0 भारत आर्मी विल हैव इट फुट सोल्जर्स ऑन द एनिमी कंट्री. इस लेवल पे मैंने ओपनली कहा है. और आज अगर इफ वी सी द चेस बोर्ड व्हिच इज पैनिंग आउट, आई डोंट थिंक भारत हैज मेनी ऑप्शंस. आई डोंट थिंक मोदी जी हैज मेनी ऑप्शंस. नहीं, आपके हिसाब से जैसे आप ओपनली बोलते हैं कि मोदी जी ये सबका साथ का स्यापा छोड़ो, जाइए और वो काम कीजिए जिसके लिए आपको 3 बार हिंदुओं ने लेकर आए हैं, आपको मुसलमान लेकर नहीं आए, हम लेकर आए हैं. एंड आई बिन वोकल द सेम वे यू बिन वोकल कि मोदी जी मुझे आपका ये एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में ये जो दिया ना आपने कुरान नहीं पत्थर है वो नहीं चलेगा. और जो भारत के लोग हैं वो एक ही बात बोलते हैं कि मोदी जी आपने चले जाना है 2-4 साल में, उससे पहले 2002 का काम तो कर दीजिए जिसके लिए आपको बुलाया था कि आपने गुजरात में करवाया, अभी पूरे भारत में कब करवाएंगे, ताकि हमारे देश के अंदर जो दुश्मन बैठे हैं गली गली में इनका निपटारा कब करेंगे. नहीं हुआ सर, हमारे देश में तो हुआ नहीं. आपको लगता है पाकिस्तान में मोदी जी इसका जवाब देंगे जो कुछ कश्मीर में हुआ है? वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, विल ही एक्ट नाउ? The very straight answer is yes, but I'll not tell you the dates, for obvious reasons. एक एज ए राज ज्योतिषी ऑल्सो आपका एक वो होता है कि you don't go into specifics because there are people listening to me from other places also, but the answer is yes. When? We'll wait and watch, but he has got no option. जैसे मैंने ओपनली बोला था कि भाई मेरे लिए प्रॉब्लम मेरे को भाई मोदी जी के लिए तो जान हाजिर है, राइट. मैंने तभी भी बोला था कि भाई हम जब मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो भाई मतलब बहुत बुरा हमको खुद को लगता है. और ये भी मैंने बोला था कि भाई आज कल इलेक्शन होगा, 1 लाख की टिकट होगी, तब भी 1 लाख खर्चा करके भी हम वोट डालने जाएंगे. उसमें कोई भी जो सुन रहा है उसमें कोई दो राय नहीं है. हम इतने भी मतलब पागल नहीं है कि भाई हम उस चक्कर में राहुल गांधी को वोट देंगे. बट एट द सेम टाइम इतने भी पागल नहीं है कि भाई हर चीज पे हम मास्टर स्ट्रोक कह देंगे. उतनी भी मतलब हमको प्यार भारत से मोदी जी से ज्यादा है. लेट मी पुट इट स्ट्रेट अवे. मोदी जी के लिए रिस्पेक्ट है, बट वो दैट रिस्पेक्ट इज बेस्ड ऑन द वर्क दैट ही हैज डन और द होप विथ विच वी हैड गिवन हिम वोट दैट ही विल डू. और मेरे लिए बहुत क्लियर है सुमित जी, मैं तो इसमें कोई, मेरा लिए सिंपल चीज है कि भाई मोदी जी डू थिंग्स विच आर गुड फॉर भारत. अगर आप नोटबंदी लाए थे, आपने बोला कि भाई ये भारत के लिए अच्छा है, वी सपोर्टेड यू. You brought the tax considerations. हमको तो आपने हमसे एक सिलेंडर भी वापस मांग लिया, वो भी हमने दे दिया. लेकिन हमसे वो सिलेंडर मांग के एटलीस्ट वो जिहादियों को तो मत दो जो जिसका अल्टीमेटली पता चलेगा कि वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी निकले. और वही गैस के सिलेंडर पे वो आप जो 80-90 करोड़ को फ्री में राशन दे रहे हैं, वही अनाज पे खा पी के प्रोटीन का डाइट लेके वही हमको पत्थर मार रहे हैं. और सर सिलेंडर है सर, जो आपने फ्री सिलेंडर दिया उनको, वो रेलवे लाइन पे पड़ा है ट्रेनें को उड़ाने के लिए. वो भी जो मोदी जी ने हमसे लेकर उनको दे दिया, वो रेलवे लाइन पे खड़ा है सर. दैट इज अ प्रॉब्लम. बट अगेन कमिंग बैक टू दिस, जैसे आपने बोला कि भाई मोदी जी यस ही विल डू इट, और आपने लास्ट टाइम भी बोला था कि हमारी बाउंड्रीज एक्सपेंड होंगी ईस्ट एंड वेस्ट. आई रिमेंबर दैट. नाउ ठीक है, आपने बोल दिया कि डेट्स वी विल नॉट टेल, बट इज इट पॉसिबल कि 2025 में कोई छोटा मोटा, जैसे हमने पहले बालाकोट किया था वैसे तो होगा, फुल फ्लैश होगा, इस साल होगा, अगले साल होगा, एटलीस्ट वी कैन टॉक अबाउट द ईयर्स? या सो देखो, मैंने जब मोदी जी का जब चार्ट किया था उस वक्त मैंने बोला था कि देखो मई 2026 के बाद तो सर पानी सर के ऊपर चला जाएगा. हाँ, ये मैंने ओपनली बोला था. एंड जो मैंने ओपनली बोला है वही चीज़ बोल रहा हूँ, ताकि it is I'll not go into specific months and all. So whatever Modi ji has to do, he better do it before that, because after May 2026 तब तो वो एक sorry for my language, but एक हम बॉम्बे लैंग्वेज में बोलता है ना कि भाई तब तो जख मार के करना पड़े. तो my only रिक्वेस्ट टू मोदी जी इज डोंट वेट टू दैट लेवल. अपनी सहनशीलता को उस लेवल पे भी मत लेके जाइए कि भाई वो 100वां गाली देगा या हमारा 100वां पर्यटन या हमारा हिंदू भाई को मारेंगे, तब जाके हम बताएंगे कि अच्छा शिशुपाल अब जाके हम सुदर्शन चक्र निकालेंगे. मत रखिए. आई हैव ऑलवेज
That's why I always, from day one, objected when he said that to Putin that it's not an era of war. लोगों को पता है कि मुझे कितनी चिढ़ थी उस दिन से. क्यों? क्योंकि हम्म दिस इज भूलोक का स्वामी मंगल है. मंगल रूल्स लैंड्स एंड वॉर. और आप आयरनी देखिए कि वो जिस पुतिन के सामने वो बोला कि इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर और हमने सबने ताली बजाया, मैंने नहीं, मतलब जिन जिन ने ताली बजाया, बताओ हम्म मास्टर स्ट्रोक, ओ ही लुक्स सो मच ऑफ अ स्टेट्समैन, इनको तो पीस अवार्ड मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए. आयरनी ये है कि उसी पुतिन ने उनको इनवाइट किया है 9 मई के लिए, उनके विक्ट्री डे परेड के लिए. हम्म विक्ट्री डे परेड इज ऑल अबाउट मंगल, इट इज ऑल अबाउट विक्ट्री. तो पुतिन इन अ वे, भले वो गुरुकुल में नहीं पढ़ा हुआ है, बट वो आपको राजधर्म सिखा रहा है कि भाई ये भूलोक है, इसमें तो मंगल रूल करता है, भाई भी नोए ना प्रीत. मोदी जी, ये काहे को आप गुड बॉय इमेज लेके घूम रहे हो कि भाई हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे. भाई जब हमको कुछ नहीं करना है तो भाई हम ये रफाइल वगैरह जो ले रहे हैं, उसको क्या हमको परेड में घुमाना है हम्म कि हम दूरदर्शन में देखेंगे, ये देखिए हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, ये देखिए हमारे रफाइल, ये यहाँ से वहाँ उड़ते हैं, वहाँ से यहाँ उड़ते हैं, और जो उनको उड़ना है वो भारत के अंदर ही उड़ना है. सी, अगेन एज आई टोल्ड यू, मुझे ये सब आज के टाइम में कहते हुए थोड़ा ऑड लग रहा है, बट आई एम ऑल्सो वेंटिंग आउट एज अ नॉर्मल भारतीय, एंड मोर सो एज अ राज ज्योतिषी, बिकॉज आई एम एबल टू सी सर्टन थिंग्स एंड आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट. ऐसा नहीं है कि भाई मैं मौके पे चौका मार रहा हूँ या दिस इज माई क्लेम टू फेम. महादेव की कृपा से आई गॉट इनफ वर्क, मेरे को कोई जरूरत नहीं है ये सब करने के हम्म लिए. But it is only that internal thing which tells me to come out again and tell people that please take your good ज्योतिषीज लिटिल सीरियसली. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुझे लीजिए, मैं तो एक बहुत छोटा फ्लाई हूँ, बट देर आर मेनी अदर गुड पीपल, एटलीस्ट get them involved as well. They will give you some strategic insights, things that probably your army cannot see, things probably that your agencies cannot see. That is only my request. I'm sure there are many capable people, but यही मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है. मैं लेकिन हाँ, एक चीज मैं पक्का कह रहा हूँ, ये एक मेरा ओल्ड प्रेडिक्शन था, जब आपको पता होगा कि वेयर आई सेड दैट पाकिस्तान, ये 2012 का मेरा प्रेडिक्शन है, दैट पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट इन द फॉर्म इन विच इट इज बाय 2027-28, which is based on that चैत्र शुक्ल प्रतिपदाचार. तो वो ये जो अटैक उन्होंने किया है, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ बिगर रिजॉल्व. कि पहले जो थोड़ा बहुत ये था कि भाई हम कितना बॉर्डर हीटअप करें या कितना सर्टन चीज़ों को हीटअप करना है, नाउ दैट मंगल एंड केतु बोथ आर गोइंग टू बी एक्टिवेटेड, वो पक्का वो जो फर्स्ट गियर में चल रहा था, या जिसको हम बोलते हैं कि भाई ऑटो सेटिंग में 60 पे गाड़ी चल रही थी, वो 60 पे अब नहीं चलेगी, वो 60 से 80 पे भी नहीं आएगी, डायरेक्ट 120 पे जाएगी. तो वो पक्का होगा. एंड डेफिनेटली बॉर्डर्स विल बी हॉट. एज आई अंडरस्टैंड इट इज ऑलरेडी हॉट, बट उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा. एंड एज आई टोल्ड यू कि इसका लिंक आपको ना ही पाकिस्तान में दिखेगा बट बांग्लादेश में भी दिखेगा. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, एज मच एज हम लोग भारत, हम पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात करते हैं, मैं तो बीजेपी या हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि वो गवर्नमेंट है, हम तो उनको ही बोल सकते हैं, प्लीज एड्रेस द एलिफेंट एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम एज इट इज. ये मैंने बहुत पहले, अभी 3 महीने पहले बोला था कि मैं जब छोटा था ना, सुमित जी, उस वक्त मैं जब टीवी देखता था, तो उस वक्त पाकिस्तानियों में एक स्लोगन बहुत फेमस था कि देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, गन सॉल्यूशन, गन सॉल्यूशन. ये पता नहीं आपने सुना है ये स्लोगन या नहीं सुना है, बट वो एक बहुत कॉमन स्लोगन था. एंड मेरा मेष लग्न हमेशा कहता है कि भाई ये करेक्ट बोल रहे हैं, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन विच इज गन सॉल्यूशन. क्योंकि ये लातों के भूत भी नहीं है, लातों के भूत भी नहीं है, ये एक ही लैंग्वेज समझते हैं. एंड it is high time our government at least starts addressing the problem as it is and calls out as it is. अभी जैसे यूएई ने इमीडिएटली खंडन किया, हाँ, तो मेरे को किसी ने बोला कि देखो यूएई ने स्पेसिफिक वर्ड हिंदूज नहीं बोला है. मैंने बोला भाई आरएसएस का तो ट्वीट देख लो, उन्होंने क्या बोला है. उन्होंने भी यूज किया है पर्यटन, जो लोग पर्यटन के लिए जाते हैं. मैंने बोला पहले हम तो एड्रेस करें जो प्रॉब्लम एज इट इज, हम दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं. हाँ, हम बहुत खुश हो गए कि अरे देखो ट्रंप ने मोदी जी को कह दिया कि आई लीव बांग्लादेश टू मोदी जी.
और हम खुश हो गए। और यहाँ पे मैं सर पकड़ के बैठा था कि भाई वी लेफ्ट इट टू काश पटेल। हम तो सोचते थे भाई काश पटेल तुम ही कुछ करोगे, क्योंकि हमको आप दोगे तो हम तो भाई अनाज भेजेंगे। और sorry to be very very straight, this is not a time, यस but it has to be told and called out as it is कि भाई अगर आप हर चीज में वैलिडेशन देख रहे हो, हर चीज में यही देख रहे हो कि भाई ये करेगा वो करेगा, अरे कार्तिक जी पेशेंस रखनी चाहिए। आजकल की जनरेशन में पेशेंस नहीं है भाई, 11-12 साल से हम पेशेंस ही रख रहे हैं। हाँ, और फ्रेंकली स्पीकिंग तो ये सब चीजें हमको देखनी पड़ेगी कि भाई पहले तो आप इंटरनल क्लीनिंग तो करो। एक आप डिसीजन कुछ ढंग से ला नहीं पाते हो, आप एक फार्म लॉज लाते हो, शाहीन बाग होता है, आप उस शाहीन बाग को इतना लंबा चलने देते हो, किस चक्कर में? क्या आपको फायदा होगा शायद नेक्स्ट दिल्ली इलेक्शन में? वो दिल्ली इलेक्शन वो हार गए, वो अलग बात है, बट इट इज फॉर एनीबडी एल्स टू अंडरस्टैंड कि भाई दिस शाहीन बाग शुडंट हैव स्टेड देयर फॉर सो मेनी इयर्स। हाँ, फिर आप कहोगे कि भाई स्वयं के ऊपर दल, दल के ऊपर देश। अरे आपने तो दल को देश के ऊपर रखा ही था ना। सॉरी टू कॉल आउट एंड बट इट्स अ फैक्ट। इट्स अ फैक्ट। नहीं, अब तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि सर आप लोग देखो, मैं मेरे को कंपेयर, मैं क्योंकि एक फ्लो में हूँ, आप बंगाल का चीज देखते हैं। हाँ, आपकी सोशल मीडिया टीम, अमित मालविया जो आपका सहप्रभारी है बंगाल का, which is a bigger joke. He is not just the social media head, he is a sub-प्रभारी of BJP in Bengal. आप रीट्वीट पे रीट्वीट करते रहोगे, फिर आप गाली दोगे सुप्रीम कोर्ट को कि देखो आपने मणिपुर में सू मोटो लिया था, बंगाल में सू मोटो लेते नहीं हो। भाई आप सब कुछ क्या वहीं से करोगे क्या? किस मुंह से आप अपने इलेक्टोरेट के पास वापस जाओगे कि भाई प्लीज अभी इलेक्शन है, प्लीज वोट फॉर अस, सर पे कफन बांध के वोट करने जाओ, जब वो वोटर को पता है कि भाई उसका क्या होना है, और उसको ये भी पता है कि उनका जब होगा तो भाई वो सारे जो प्रभारी वगैरह होगा सब अपना फोन बंद करके बैठ जाएंगे और ट्वीट करेंगे कि भाई मेरे को तो निकलना था, लेकिन मेरी गाड़ी पे बहुत पत्थर गिरते इसलिए मैं निकला नहीं हूँ और मैंने फोन बंद कर दिया। और फिर आपकी जब घर जलता होगा तो उसी को वो लोग रीट्वीट करेंगे और कहेंगे कि देखो ये क्या हो रहा है। इतनी वीक गवर्नमेंट हो गई है, और वो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप वो ही निकल के आपको वोट करेंगे। व्हाट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट इज दैट? और फिर आप कहते हो कि भाई स्वयं को और दल को देश के ऊपर रखो। फ्रैंकली स्पीकिंग, नो, यू आर नॉट फॉलोइंग। ऑप्टिक्स में अभी मैं थक गया हूँ, आपकी कथनी से मैं थक गया हूँ। बोलने में तो आप जबरदस्त हो, कोई आपको मैच नहीं कर सकता है। मेरे को इंटरेस्ट है आपकी करनी में। कथनी तो हमने बहुत देख ली, आपको जबरदस्त, आपके मतलब कुर्ते बुर्ते मस्त आयंड होते हैं, सुपर्ब। नाउ वी वांट द करनी एस्पेक्ट ऑफ इट। we are not interested in all those things, and this I'm talking with a caveat that come election I will still 1 लाख का भी टिकट होगा, I will come and vote for you, but I need a safe Bharat, and I need a government who is going to tell the truth, and truth in the form in which it is. आप कश्मीर का प्रॉब्लम को ही डिफाइन नहीं करते हो करेक्ट वे में, भटके हुए नौजवान, ये था वो था, वो फिर आप गाली क्यों किसी और को दोगे? क्यों आप गाली एक राजदीप सरदेसाई या बरखा दत्त को दोगे, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर आपकी गवर्नमेंट खुद इतनी वीक है कि वो डिफाइन नहीं करना चाहती है प्रॉब्लम एज इट इज। अब उनको क्यों, वो तो है वो है यार, हमको तो वो तो पता है, उनसे तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, लेकिन जिनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो जब खुद एक सच नहीं बोलते हैं, दे आर नॉट एड्रेसिंग द प्रॉब्लम इन विच इट इज। आप अब जब डिफाइन ही नहीं कर रहे हो प्रॉब्लम एज इट इज, तो आप उसको एड्रेस कैसे करोगे? और सर यही चीज़ है, जो लोग हैं अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि सुमित जी आप तो, मैं तो आई हैव बीन वेरी वोकल ओपनली, आई सपोर्ट मोदी जी फ्रॉम माई हार्ट। तो मुझे मालूम है कि जो कुछ भारत के लिए इन्होंने किया, तरक्की किया, वो कोई और नहीं कर सकता था द वे ही हैज़ डन इट। फ्रॉम हार्ट वी आर विद हिम। बट जो मेजर मुद्दा था कि आपने इन कॉकरोचों का कुछ नहीं किया, उसके ऊपर गुस्सा है कि व्हेन विल यू डू इट। जब आपके पास कंप्लीट मेजॉरिटी थी तब आप कर नहीं पाए, अभी तो आप बैसाखियों पे हो, आप कब करोगे? और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि सर बंगाल में कुछ नहीं किया, केरला में कुछ नहीं किया, बाकी सारे स्टेट्स का बुरा हाल है। 8 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर आग लगी हुई है एंड नथिंग इज बिग डन। बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं, जैसे कि 1000 साल के लिए इन्होंने ही प्रधानमंत्री बनना है या इन्होंने ही होम मिनिस्टर बनना है।
I'll tell you a simple thing, मैं अभी वाराणसी था 1 महीने पहले। 1 महीना नहीं, 2-3 वीक पहले ही वाराणसी में था और एक बीजेपी के टॉप पदाधिकारी मुझे मिलने आए थे और मुझे पूछा, कार्तिक जी, आप एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम क्या देख रहे हो? मैं बोला, एक अगर आपको एग्ज़ाम्पल में मैं प्रॉब्लम बताऊँ ना, तो ऐसा है कि भाई कोई आपने एक प्लॉट लिया है लैंड का और आपके प्लॉट के लैंड के बाहर ही कोई आप रोज़ कूड़ा डाल रहा है। हाँ? आप सोच रहे हो कि यार चलो यार, इससे क्यों हम बात करें, इससे क्यों एंगेज हो, फालतू का हमको लड़ना पड़ेगा, हम अपनी बाउंड्री थोड़ी आगे कर लेते हैं। हाँ, वो आके थोड़ा कूड़ा और डालना शुरू कर देगा। आप बोलोगे कि नहीं, अभी मैं और बड़ी बाउंड्री डाल देता हूँ और मेरे घर में मैं इतना परफ्यूम रखूंगा, इतने अच्छे फ्लावर्स रखूंगा, इतने में 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर दूंगा कि मैं अफोर्ड कर पाऊँ इतना परफ्यूम लगाना कि मेरे घर में कभी भी यह दुर्गंध ना आए। मैं बोला, जब तक आप उसको काउंटर नहीं करोगे और उसको जाके पूछोगे नहीं व्हाट द हेल आर यू डूइंग, या उसको उसकी लैंग्वेज में समझाओगे नहीं, तो वो जो है वो आपका वॉल तोड़ देगा, वो आपके वॉल के अंदर कूड़ा डालना शुरू कर देगा और आप अपनी 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन या नंबर 1 इकोनॉमी भी बन जाओ, आपका कुछ नहीं होगा। क्योंकि हर कंट्री का जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है वो इंटरनल सिक्योरिटी होता है। इंटरनल सिक्योरिटी से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसलिए ट्रंप ने भी अपने सारी चीजों में अगर कुछ चीज एड्रेस किया था, वाज इंटरनल सिक्योरिटी अबाउट इलीगल एलियंस, कि भैया इन लोगों को मैं माफ नहीं करूंगा। और ऐसे भी नहीं उनको हथकड़ी पहना पहना के आप ऊपर से नीचे कुछ भी बोल दो कि यार ये इनह्यूमन है, ये है, वो है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे ही तुम्हारे देश में वापस भेज दूंगा। एंड आई अपलोड हिम फॉर दैट। भले उसमें मिस कोई इंडियन भी हो, आप अगर इंडियन हो और इलीगल हो किसी कंट्री में, यू हैव नो राइट टू स्टे देयर। और यही चीज भारत में होना चाहिए। पर हम तो वो एड्रेस ही नहीं करना चाहते हैं कि भाई ये कर दिया तो भाई इनको बुरा लगेगा, उनको पूरा करेगा, क्योंकि माँ मुझे तो उसको तो कंप्यूटर देना है, इसका तो हमको साथ चाहिए, इसका तो हमको विकास करना है। तो भैया हम क्या सिर्फ टैक्स पेयर है? हमको सिर्फ 18 घंटा काम करना है, टैक्स पेयर देना है, ताकि आप उनको अनाज देते रहो, उनको आप सब कुछ फ्री देते रहो और वो लोग हमारे सर पे नाचेंगे, क्योंकि हमको तो कमाने जाना है, क्योंकि हमको टैक्स भरना है। और वो लोग वेले बैठे हैं पत्थर लेके, तो उन लोग तो एक व्हाट्सएप मैसेज पे जमा हो जाते हैं। हम तो ऑफिस में गए होते हैं, हमको तो काम होता है, जिनके पास काम नहीं होता है वो नौकरी ढूंढ रहा होता है, इंटरव्यू देने गया होता है। So my basic problem is कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता है अगर हम we are not going to address the situation in which it is. We are not ready to address the Rahu in Lagna problem that Bharat has. और मुझे पता है कि काफी इमोशनल लोग कमेंट्स में डालेंगे, अरे कार्तिक जी यार, भारत एक सनातन है, हमने इन लोगों को जेला हुआ है, ये है वो है। भैया भारत जितना था आज सुकुड़ सुकुड़ के इतना बच गया है। अभी भी हम नहीं समझे तो वो हम सेक्टर नंबर 4 में ही रह जाएंगे और एक छोटी सी स्ट्रिप को हम रह जाएंगे, फिर करते रहना वहीं पे जय श्री राम। हमको एड्रेस करना नहीं पड़ेगा द गा- प्रॉब्लम इन विच इट इज, और अगर वो देखो, अब भारत का 1947 से इज भारत द सेम फ्रॉम 1947? चाइना हमारा कितना लैंड लेके गया? सो टेक्निकली स्पीकिंग वो जो राहु प्रॉब्लम में बोल रहा है वो तो है ना भैया। आपकी बाउंड्री तो एक बार भारत इज नॉट द सेम व्हाट इट वाज इन 1947। सो दैट बाउंड्रीज हैव चेंज्ड, वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ लैंड। अभी हम नेक्स्ट 20 साल तक नेहरू जी को गाली दे सकते हैं, या तो हम इंटरनली देखें कि भैया नेहरू जी को जो देश का कबाड़ा करना था कर दिया, भाई कांग्रेस को जो करना था वो कर दिया, हमने क्या किया, हम वो स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हम ढूंढे एंड वी डू सम स्ट्रॉन्ग रेट्रोस्पेक्शन। जैसे एचआर बोलती है ना कि हर साल का जब इंक्रीमेंट होता है वो एचआर टीम आपको पूछती है कि भैया 1 to 10 आप खुद अपने आप को रेट करो। इट इज हाई टाइम बीजेपी इटसेल्फ डज अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कि बिटवीन 1 to 10 फॉरगेट अबाउट दूसरे लोग क्या सोचते हैं, आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो, पहले ये आप बताओ। आपका कोई भी एमपी फ्रॉम नुपुर शर्मा टू निशिकांत दुबे टू एनीबडी, जब वो सच बोलता है आप इमीडिएटली आपके नड्डा जी आ जाएंगे, और जो सच रहा है वो सच बोल रहा है उसी की बैंड बजाओगे आप। तो आप ट्रू। किस किस मेंटालिटी में सोच रहे हो मुझे तो पता नहीं। और आप अगर सोच रहे हो फ्रैंकली स्पीकिंग कि भारत के पास बहुत टाइम है, नहीं, भारत के पास टाइम नहीं है उतना। अगर एक माइंडसेट चेंज नहीं हुआ तो फिर फ्रैंकली स्पीकिंग वी कैन एक्सपेक्ट व्हाट इट इज हैपनिंग। एंड
I'm very sorry to say, we have very, very bad days to see. तो कार्तिक भाई, अभी हमने देख लिया कि प्रॉब्लम क्या है। हम साथ में एक प्रॉब्लम और भी है कि हमारा कोई भी तरक्की का काम होता है या कुछ भी हम करना चाहते हैं, वी गो टू सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में सारे कांग्रेस के बैठाए हुए जजेस हैं जो कि हमेशा ही भारत के एंटी ही वो काम करेंगे। मोदी जी की फेवर में कोई काम हो जाए ये हो नहीं सकता, क्योंकि वो जजमेंट्स अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं करते, अकॉर्डिंग टू जो उनको अच्छा लगता है उसके हिसाब से वो करते हैं। सारे ठगों को छोड़ दिया, सारे रेपिस्ट को छोड़ दिया, सारे टेररिस्ट को छोड़ दिया। आपको लगता है कि दो क्वेश्चन है अभी, डू यू थिंक दैट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो ये बोल रहे हैं कि अभी ये न्याय संहिता लेकर लगाएंगे, एनजेएसी लेकर आएंगे, क्या वो पॉसिबल है कि अभी होगा? आर वी वेटिंग फॉर दैट, ताकि कोई बड़ा एक्शन लिया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, एंड अगर ये सारे काम नहीं होते तो भारत का फ्यूचर क्या है? The good thing is कि देखो, ये मैंने अराउंड 3 महीने पहले बोला था कि गुरु का एक ट्रांजिट आ रहा है। हाँ, गुरु इज ट्रांजिटिंग टू जेमिनाई, अभी आ रहा है मिड में। और ये मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि भाई उसके पहले देर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ जिटरी थिंग्स विच आर बेस्ड ऑन रिलीजन, एंड देर इज गोइंग टू बी a huge polarization based on religion, बोल दो आप, सेक्ट बोल दो, बिटवीन सुन्नीज एंड शियाज, बिटवीन हिंदूज कम्युनिटी होगा। अभी बिहार इलेक्शन आ रहा है तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि भाई बिहार इलेक्शन तो कार्तिक जी एनीवेज ऐसा पोलराइज होता। मैंने बोला दिस इज गोइंग टू बी मदर ऑफ ऑल पोलराइजेशन। So, and then Jupiter rules judiciary, and that Jupiter is going into the third house, which is the Maranakaraka sthana, which means that judiciary is going to be very weak. So उसमें दो चीज़ है, एक तो जब वॉर होगा तो आप उसमें कोई मीडिएटर नहीं होगा। Secondly, Jupiter itself is judges. So if at all Narendra Bhai Modi had a chance to sort of bring in some judicial reforms, it is from this May to next May 2026. आप हर हर महादेव करके gather some courage and tell the Supreme Court कि भाई it is the parliament which is supreme. आप जाके आपको मूड आ गया तो आप प्रेसिडेंट को बोल दोगे कि भाई 3 महीने में आपका फाइल क्लियर होना चाहिए, जबकि आप 30 साल से फाइल क्लियर नहीं कर रहे हो। हाँ, आप अपने कोलिजियम सिस्टम में जिसको चाहिए वो आप जज बना दोगे, एक बेटे का बेटा बनेगा, उसमें आपको गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए, और आप गवर्नमेंट में सारे हस्तक्षेप करोगे। तो मैं यही कह रहा हूँ, ये जो एक मेंटालिटी है ना कि हर चीज में हमको साम या दाम नीति से ही काम लेना है, दंड नीति हमको अपनाना ही नहीं है। हाँ, कुछ ले दे के काम हो जाए यार, उसको बोलो यार कि यार ये जजमेंट दे दे, हम तुमको ये कर देंगे या ये पोस्टिंग दे देंगे। लेट मी बी वेरी ओपन अबाउट इट। भाई उस चीज से हमको निकलना पड़ेगा। और आपको एक और चीज बोल रहा हूँ, अभी मैं अपना ये जो कुंभ था ना, महाकुंभ, उस वक्त भी मैं वाराणसी में था, और मेरे को 2-3 और उसी वक्त ट्रम्प आए थे, आई एम टॉकिंग अबाउट फेब्रुआरी। हाँ, उसी वक्त डोनाल्ड ट्रम्प का भी आए थे। तो मुझे आरएसएस के काफ़ी लोग, मैं वहाँ पे चाट खा रहा था काशी चाट भंडार में, और 2-3 आरएसएस के लोग मुझे मिल गए और उन्होंने पूछा मुझे कि कार्तिक जी, अगर मोदी जी के बदले अगर डोनाल्ड ट्रम्प 2014 में आते तो डोनाल्ड ट्रम्प क्या फर्स्ट डिसीजन लेते? तो मैंने उनको हंसते हुए बोला, मैं बोला सीधी बात आप सुन पाओगे, शायद कटु हो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं कार्तिक जी, आपकी स्टाइल में बोलिए। मैं बोला डोनाल्ड ट्रम्प अगर मोदी जी के बदले 2014 में आते तो पहला डिसीजन यही लेते कि कल से राम मंदिर बनना शुरू होगा, आई एम साइनिंग द इमीडिएट ऑर्डर्स, और जुडिशरी को भी सुनाता कि भाई जिस प्रभु श्री राम के नाम पे आप सालों से छुट्टी ले रहे हो रामनवमी की, आप डिसाइड नहीं करोगे कि भाई राम एग्जिस्ट और नो। हर चीज में पेपर हमको ही दिखाने होते हैं। हाँ, हर चीज में प्रूफ हमको ही दिखाने होते हैं, और वक्त बाय यूजर वहां पे आपको बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है। तो ये चीज मैंने ओपनली बोली थी, और ये सेम चीज जो मैंने बोला था वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो काफी लोग दे कैन चेक, क्योंकि महादेव की कृपा से मैं 4 पॉडकास्ट में 4 अलग चीज नहीं बोलता। सो ये चीज मैं कहना चाहता हूँ कि भाई इट इज हाई टाइम मोदी जी और बीजेपी हैज टू गेट आउट फ्रॉम दैट सेफ पॉलिसी, जो में बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है, उसमें मेंटालिटी आपकी पता चलती है, राइट। मैंने किसी और एक पॉडकास्ट में बोला था, भाई आज के टाइम में वो टाइम नहीं है कि भाई सुनील गावस्कर पूरा दिन खेलेगा और सिर्फ 36 रन बनाएगा। लोगों के पास वो
उतना पेशेंस नहीं है ये देखने के लिए अरे वाह सुनील गावस्कर ने 150 बॉल को लेफ्ट कर दिया। आज का वो टाइम है कि पहला बॉल अगर मिला, अगर स्लॉट में है तो वो भी 6 पे लिया जाना चाहिए, और उसके बाद अगर सेकंड बॉल वापस अगर इफ इट्स इन द आर्क इट शुड गो आउट ऑफ द पार्क। तो उस चीज में मैं डोनाल्ड ट्रंप को मानता हूं, और इसलिए मैंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जब उनकी कुंडली का एनालिसिस किया था, उनका स्वेरिंग इन चार्ट के बारे में, मैंने एक वर्ड यूज किया था, अश्वमेध यज्ञ। और मैंने उस वक्त बोला था कि वी नीड एन अनअपोलोजेटिक गाय हु इज गोइंग टू एड्रेस द प्रॉब्लम in the language which it is, and then going to address the solution in which the problem makers understand. और इसीलिए मैं तो बहुत क्लियर हूं कि भाई आप फालतू में बाबा जी को परेशान मत करो। बाबा जी जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, अननेसेसरली उन पे प्रेशर मत करो, उनको टोन डाउन मत करो, क्योंकि उनकी गर्मी की बहुत जरूरत है भारत को। वेरी ट्रू, बिल्कुल स्टैंड करता हूँ। तो सर अगर इस तरह से काम चलता रहा और लोगों ने ओपनली बोलना शुरू कर दिया कि मोदी जी अगर आप वो वाला रुख नहीं अपना सकते जिसके लिए हम आपको जानते हैं 2002 वाला, तो किसी और को आने दीजिए जो कर सकता है, हमें भी विश्वास है। और अब तो हमने देख लिया कि इलेक्शंस के अंदर मोदी जी को 35% 36% वोट मिलते हैं, और पिछले जो 3 इलेक्शंस हैं उसमें योगी जी ने कैंपेनिंग करी, 50% का वोट शेयर आपको मिल गया। हमने देख लिया कि द राइटिंग इज ऑन द वॉल। अब आपने बोल दिया कि भाई अब जैसे अभी पूरा हमने लोगों ने बोलना कि सर इसमें प्रोडिक्शन तो कोई किया नहीं, इसमें तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दिया आपने, हमें पता तो लगा नहीं कि कौन सा काम कब होगा। तो नाउ कमिंग बैक टू दिस, लेट्स हैव अ प्रोडक्शन ऑन दिस ऑल्सो कि मोदी जी कैन नॉट डू इट, ओके, ही इज ट्राइंग टू बी सेफ। तो अगर योगी जी को आना है, व्हेन डू वी एक्सपेक्ट हिम टू कम एंड मेक द चेंजेस विच आर रिक्वायर्ड इन दिस कंट्री? यूसीसी है, सुप्रीम कोर्ट है, ये कॉकरोच हैं, ये जो सारे जिहादी हैं पूरे भारत में स्लीपर सेल्स बनाए हुए हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मल्टीपल इश्यूज हैं। व्हेन विल ही कम और कैन कम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम तो हमें दिखती है, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। व्हेन द सॉल्यूशन डू वी सी? इज इट मोदी जी हु इज गोइंग टू डू इट? क्रिएट द फाउंडेशन सो दैट योगी जी कैन डू इट, एंड बाय व्हेन? देखो मैंने ये चीज़ बहुत स्ट्रेट बोली है कि भाई 2030 to 2033 इज द टाइम व्हेन आई सी योगी जी इन दिल्ली। दैट इज द मैक्सिमम जब तक आप उनको रुका के रख सकते हो। So I've laid my cards very very openly कि भाई 2030 to 2033 is the maximum time till which you can keep Yogi ji in उत्तर प्रदेश। उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। and he is destined to be भारत प्रधानमंत्री। वेदर अभी ये चीज़ आरएसएस को और बीजेपी की लीडरशिप को देखना है कि भाई आप एक जेन्युइन आदमी जो सच बोलता है, मे बी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है या उनको स्टाइल आपको पसंद नहीं है, उस चक्कर में वो सच बोलता है, भाई उसको आप झूठा थोड़ी सकते हो। और and we need a leader who is going to be that unapologetic and who is going to address the problem in which it is। so जो लोग कहते हैं कि भाई ये चीज देखो सबका अपना स्टाइल होता है, राइट? कोई होता है जो योगेंद्र यादव की तरह बात करता है, कोई होता है वो जो स्ट्रेट बात करता है। मैं मेष लग्न हूँ, मैं स्ट्रेट बात करता हूँ, एंड मैं ये चीज नॉनसेंस बिलीव करने के लिए जरूर नहीं है कि भाई आई शुड नॉट हैव अ पॉलिटिकल व्यू। क्यों नहीं होगा मेरा पॉलिटिकल व्यू? भाई मेरा खून धड़कता है, मेरा खून में भारत का खून है, सोमनाथ का बंदा हूँ भैया, क्यों मेरा दिन धड़केगा नहीं और क्यों मेरा पॉलिटिकल व्यू नहीं हो सकता? लेकिन मैं जो पॉलिटिकल व्यू भी बोलता हूँ, जो भारत का बोलता हूँ, इज बेस्ड ऑन द चार्ट। सो लॉट ऑफ टाइम पीपल डोंट मिस आउट। आजकल लोगों को रील्स देखने का इतना फायदा, वो आदत लग गया ना, तो उनको एक मिनट में सब कुछ ज्ञान चाहिए। उनको ज्योतिष भी सीखना है 1 वीक में। कार्तिक जी को ऐसा कोर्स नहीं है कि भाई 1 वीक में हम सीख ले। तो मैं बोलता हूँ नहीं, वो आप किसी और के पास जाओ। वो सबको 1 वीक में ज्योतिष सीख के बाकड़ा लगाना है अपना। यहाँ पे हम 20-20 साल तक हिमालय घूमे। तो जो लोग वो बोलते हैं ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई केयर 2 hoots अबाउट यू। व्हाट आई टॉक इज प्योरली बेस्ड ऑन ज्योतिष, और जो ज्योतिष का स्टूडेंट है वो हिंट समझेगा कि ये कार्तिक जी किस बेसिस पे कह रहे हैं। जैसे हम बोला कि भाई राहु का प्रॉब्लम है, तो राहु का प्रॉब्लम तो हो सकता है वी कुड हैव अ प्रॉब्लम विद द अदर थिंग्स आल्सो, बट राहु इज बेस्ड ऑन शुक्र साइन। सो पीपल who are basically worshipping on Fridays, and then these are not people who are from Arab land,
Because generally, when a planet is in Lagna, it becomes a Shubhapati. So people who are actually from Arab land, they are to actually positive towards you. Problem हमारे लोग का. So as long as we address the problem in which it is, Bharat will be happy. चलिए, अब ये जो मुद्दा था आज कि मोदी जी एक्शन कब लेंगे, वो आपने बोल दिया कि मई 2026 से पहले पहले एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद तो ऐसी मजबूरी बन जाएगी कि आपको झग मार के एक्शन लेना पड़ेगा और उसमें नुकसान भी हो सकता है। अभी तो टाइमिंग भी है, दुनिया आपके साथ खड़ी है। इट्स नॉट दैट वी आर लुकिंग फॉर ट्वीट्स ऑफ पीपल कि पुतिन ने क्या बोला, यूएई के प्रधानमंत्री ने क्या बोला है और कि यहाँ के अमीर ने क्या बोला, उसके गरीब ने क्या बोला। अभी गरीबों ने भी बोल दिया है। पाकिस्तान का गरीब प्रधानमंत्री और कंगलिस्तान का भी प्रधानमंत्री, दोनों ने थोड़ी सी चिंता जाहिर करी है कि वी आर स्टैंडिंग विद द पीपल हु आर डेड। सोच के देखिए, पाकिस्तान बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा है। तो लेकिन हम इन ट्वीट से खुश होने के बजाय वी हैव टू टेक एक्शन। और आपने बोला कि मोदी जी के पास टाइम है, बट विल ही टेक एक्शन, या सबका साथ सबका विकास के चक्कर में अभी दोबारा से पुरुषोत्तम राम बनकर वो वही काम करेंगे। मैं बड़ा वोकल हूँ शुरू से कि मुझे पुरुषोत्तम राम नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम राम भी तब बनता है जब वो रावण का वध करता है, और रावण का वध होता है सर काटने से नहीं, धुन्नी में आपको वार करना पड़ता है। इनकी धुन्नी है पैसे का फ्लो, आपको बंद करना पड़ेगा टूटी को। ये जो फ्लो है इनके डेमोक्रेटिक चेंज का, इसके फ्लो को बंद करना पड़ेगा। उसके बिना आप रावण को नहीं मार सकते। और मोदी जी ने पिछले 10 सालों में आई फील इसके ऊपर काम नहीं किया है। और मुझे भी योगी जी का स्टाइल पसंद है। वाई? मे बी बिकॉज आई लिव इन चाइना एंड आई हैव सीन द डिविडेंड्स। यहाँ पर जिस तरह से इन कॉकरोचों का इलाज किया जाता है परमानेंटली, तो मैं बता नहीं सकता आपको। आप कभी आएंगे, घुमाएंगे आपको यहाँ पर कि इनकी मस्जिदों का क्या हाल है। रंडी खाना बना हुआ है, सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड। वहाँ पर नचवाते हैं इनको और पैसे कमाते हैं। ये एक हालत है यहाँ चाइना में, और तभी यहाँ पर शांति भी है, तरक्की भी है। बट एनीवेज, मुद्दा वही है कि अब मोदी जी एक्शन लेंगे, टाइम है, परफेक्ट है इनके लिए। बाउंड्रीज एक्सपैंड होगी, ये भी हमने बात करी है। बट एक्शन कब होगा? इट विल बी बिफोर May 2026। दिस इज मोटामोटी जो मैं समअप कर रहा हूँ आपकी पूरी टॉक का। बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। इट्स अ डिफिकल्ट टाइम। डिफिकल्ट टाइम मीन्स सब डिफिकल्ट एक्शंस। ये एक्शन लेने पड़ेंगे, ये मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है टाइम की। कार्तिक भाई, थैंक यू सो मच फॉर सच अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑल्सो एंड योर पर्सनल ओपिनियंस ऑल्सो। यही रीज़न है जिसके कारण आई रियली लव डूइंग शोज विद यू, बिकॉज देर इज़ भारतीयपन भी है, खून भी खोलता है। हम वो बात भी करते हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं उसकी बात करते हैं, पॉलिटिकल एक एनालिसिस भी है, प्लस एस्ट्रोलॉजिकल जो पीछे आपका ये इतना बड़ा धरोहर है उसको भी आप कंबाइन करते हैं। इट मेक्स मच मोर लाइवली एंड इट टचेस पीपल्स हार्ट्स ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। जय सिया राम। नमः शिवाय। जय श्री राम।